भक्तों ने, भजनानंदियों ने ऐसा माना कि प्रभु भीड़ हो पर भक्ति युक्त भीड़ हो, भक्ति की हो। भजन के साथ कथा कैसी हो? भजन की हो, अच्छे शब्दों का उपयोग हो, हमारे आत्म कल्याण हो सके। जहां हम बैठे हमारा चित्त, हमारा मन, इसलिए आपसे कहा होगा कभी कि देखो कोई पड़ोसी आए नहीं आए, हमारा रिश्तेदार हमारे साथ आया कि नहीं आया, हमारा साथी हमारे साथ आया कि नहीं आया, इससे भी ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना कि हमारा मन हमारे साथ कथा में आया कि नहीं आया। यदि ये मन आएगा, मन लगा के हम सुनेंगे तो सरसता आएगी जीवन में। इसके बाद कथा सुनने से ज्यादा सुधरने की हो। सुने तो हम, पर कैसा कि हमारे मन में भी परिवर्तन आना चाहिए, मन के भीतर भी सुधार आना चाहिए। इन बिंदुओं पे सुन करके, समझ करके हम धीरे धीरे ईश्वर के प्रति सरसता व्यक्त करते चले। इसलिए हम मान के चले कि आडंबर में, सांसारिकता में हमें सब कुछ मिलता है, परंतु जो आत्मज्ञान मिलता है, आत्म शांति मिलती है, वह ईश्वर की कृपा से मिलती है। धीरे धीरे इन सब सिद्धांत सूत्रों के साथ साथ हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, भक्ति बढ़ती रहेगी, तो जो जो समस्याएं हैं वह स्वतः सने सने कम होने लगेगी। इसलिए जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, व्यास जी के परम पुत्र थे। लोगों के मन में ऐसा आया कि व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भगवान की कथा सुनाई। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे, इसलिए कथा सुनाई होगी। परंतु व्यास जी ने कहा कि देखो, सुखदेव केवल मेरा पुत्र ही नहीं था, पुत्र के साथ साथ पात्र भी था। आज के समय में यदि हम देखें कि हम सब कुछ दे दें, हमारा पुत्र है, पर पुत्र कैसा होना चाहिए? पात्र होना चाहिए। द्रोणाचार्य जी के पुत्र भी थे अश्वत्थामा। केवल कितना सुना था? अश्वत्थामा हतो हतः नरो बा कुंजरो। केवल इतना सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि वह नर है कि पशु है। इतना प्रेम करते थे, फिर भी द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे जीवन की विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, अर्जुन को दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह मेरा पुत्र है किंतु पात्र नहीं है। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र भी थे और पात्र भी थे। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए हम पात्र बने, योग्य बने। धीरे धीरे ऐसा समय आता जाएगा, तपस्याएं बढ़ती जाएंगी, समय बढ़ता जाएगा, सने सने ईश्वर से हमारा जुड़ाव होता जाएगा। तो जो जीवन में समस्याएं आती हैं वो धीरे 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 कम होने लगती हैं। वही सुखदेव जी महाराज की इस कथा का मूलभूत विषय है। धीरे धीरे हम उन चीजों से, उन व्यक्तियों से, उन वस्तुओं से हम दूर होते चले।